नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम बात करेंगे SAS एग्ज़ाम के बारे में। ये जो मेरा चैनल है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है SAS एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ GNCTT दिल्ली। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉय हैं या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के दिल्ली के में काम करते हैं या दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हैं, LDC, UDCs, ASO, वो सब इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। आइए विस्तार से हम इस एग्ज़ाम के बारे में जानें। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सिलेबस से एक बार गो थ्रू होना। तो मैं अपने इस वीडियो में आपसे सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले अगर हमें उसका सिलेबस अच्छे से पता होगा, हम सिलेबस से एक बार गो थ्रू होंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाता है क्रैक करना। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि AAO एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कंडक्ट कराता है वो एक्चुअली है क्या, कैसे होता है, कैसे इसकी तैयारी की जाए, क्या इसमें आता है, क्या नहीं आता है, ये इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं। देखिए, जो AAO का एग्ज़ाम है वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है उसमें 4 पेपर होते हैं और जो पार्ट 2 होता है उसमें 3 पेपर्स होते हैं। जब आप पार्ट 1 पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, पार्ट 2 भी क्लियर कर देते हैं, तब आप AAO बन जाते हैं। तो आइए आगे चलें। सबसे पहले जो है हम सिर्फ अभी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 इसकी फर्स्ट स्टेज है। तो आइए चलते हैं। जो पार्ट 1 एग्ज़ाम होता है AAO का, इसके 4 पेपर होते हैं और ये चारों ही आपको पास करने होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, प्रिसाइज एंड ड्राफ्ट। पेपर 2 होता है सर्विस रूल्स के रिगार्डिंग, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देना होता है। पेपर 3 होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये भी आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही देना अलाउ होता है, हिंदी मीडियम में आप इसको नहीं दे सकते। और पेपर 4 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। इस पेपर को आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहें उसमें दे सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे पेपर वाइज डिटेल कि ये जो चारों पेपर होते हैं इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। जो पेपर 1 होता है वो कोई सी भी लैंग्वेज जो भी आपको इजी लगती है, जिस पे आपको लगता है आपकी अच्छी कमांड है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। इसमें कोई बुक्स अलाउ नहीं होती, आप बुक्स एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते, आपको इसकी खुद घर से तैयारी करनी होगी। क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें 40 मार्क्स आपको पासिंग चाहिए होते हैं, और अगर आप एग्जामिशन चाहते हैं कि तो आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। 50 मार्क्स में आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो, मतलब आपको ये पेपर दोबारा नहीं देना है। 3 घंटे का टाइम होता है इस पेपर के लिए। मीडियम जो भी आपको अच्छा लगे, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है आप इंग्लिश करिए, हिंदी अच्छी लगती है आप हिंदी करिए। आइए अब थोड़ा डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे पेपर 1 के, कि इसका सिलेबस असल में है क्या, कैसे क्या कितना आता है। मैं आपको ये इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूँ। जो हिंदी का सिलेबस है वो भी आप सेम, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा, तो हिंदी का भी सिलेबस सेम ही है। बट मैं पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस बता दूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की साइट से है।
एक क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, जिसमें हमें प्रिसाइज करना होता है। कोई भी आपको एक नोट या कॉरस्पॉन्डेंस या कोई भी मटेरियल दे देंगे किसी भी ऑफिशियल सब्जेक्ट पे, उसको आपको प्रिसाइज करना होगा। इसके अलावा एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। कोई भी एक ऑफिशियल लेटर या ऑफिस मेमोरेंडम आपको दे दिया जाएगा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा 35 मार्क्स की ग्रामर आती है। ग्रामर में जो पोर्शन होता है, ग्रामर में लगभग सभी चीज़ें आती हैं आपकी, बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो आपको प्रिपेयर करनी होगी अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड phrases, करेक्ट वर्ड स्पेलिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस, नरेशन, preposition, एक्सेट्रा। आइए अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में कि इस एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 1 है आपका, जो लैंग्वेज का पेपर है, इसमें आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। देखिए, स्वामी पब्लिकेशंस की भी अच्छी बुक्स आती हैं काफ़ी, बाहरी ब्रदर्स की भी अच्छी है, नाभी पब्लिकेशंस की भी अच्छी है। और ये लैंग्वेज का पेपर है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एनी अदर बुक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफ़र की हो या जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी बैठेगी, आप वो बुक ले सकते हैं। मैं भी इस पेपर के बारे में जितना आपको बता सकूंगा इन फ्यूचर वीडियोस, इसके बारे में और जो इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो करा सकूंगा वो मैं आपको कराऊंगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पेपर है ये, सर्विस रूल्स। ये जो एक पेपर होता है सर्विस रूल्स का, इसमें बुक्स अलाउड होती हैं। ये बुक आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप वही बुक ले जा सकते हैं जो कि अप्रूव की होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने, कि कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, आप उन्हीं की बुक ले जा सकते हैं। आइए हम इसके बारे में जानें। यह 150 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 150 होते हैं, पासिंग मार्क्स 60 होते हैं और 90 पे आप एग्जाम्प्ट हो जाते हो। ये भी 3 घंटे का पेपर है। जो चारों जो पार्ट 1 के एग्ज़ाम हैं, चारों जो पेपर हैं वो 3-3 घंटे के ही हैं, और यह सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो निराश ना हो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे या सोचते भी हैं कि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम इंग्लिश मीडियम में कैसे पास होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको भी इसलिए कर देंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन शायद सबके माइंड में आ रहा होगा, मैं बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इतने मार्क्स ले आएंगे, 60 ले आएंगे या 50 ले आएंगे, आप इतने में पास हैं और इतने में एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का एक्चुअली में मतलब है क्या एग्जेम्प्टेड का मतलब बनता है। देखिए, आपको वैसे तो चारों पेपर पास करने हैं, ये तो मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के बता दिया था, लेकिन क्या होता है कई बार आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आप 1-2 पेपर में फेल हो गए, 2 पेपर में आप पासिंग मार्क्स ले आए, तो आपको बाकी पेपरों में भी फेल ही माना जाएगा। या तो आपके चारों पेपर में पासिंग मार्क्स हो तो आप पास माने जाएंगे, लेकिन आपके 2 पेपर फेल हो गए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और 2 में आपके पासिंग आए तो आप फेल ही माने जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम्शन ले लेते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे। जैसे आपके 1 या 2 पेपर भी एग्जाम्ट हो गए, 2 पेपर आपके एग्जाम्ट हो गए, तो आपको नेक्स्ट टाइम जो 2 पेपर रहे हैं बस आपको वो देने होंगे, जो 2 एग्जाम्ट हो गए वो आपको नहीं देने होंगे। आप पार्ट 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग ऑफ 2 पेपर्स। आइए थोड़ा डिटेल में इसका सिलेबस जान लें, पेपर 2 सर्विस रूल्स का। प्लीज़ ज़रा इसे देख के आप डरिएगा मत। बहुत से जो कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देखते हैं सिलेबस, देखते ही घबरा जाते हैं। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ना चाहिए सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस दिया जाता है कि मतलब आपको जो है इससे बाहर नहीं जाना है।
एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं आपको चाहें तो, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। वैसे यही इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आप इससे ही अच्छे से गो थ्रू हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर जाएंगे। थोड़ा सा मैं सिलेबस आपके लिए पढ़ देता हूँ। फंडामेंटल रूल्स पार्ट 1 जनरल रूल्स, फंडामेंटल रूल्स पार्ट 2 ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स, CCS लीव रूल्स 1972, CCS पेंशन रूल्स 1972, CCS commutation of pension rules 1981, defined contributory pension scheme 2004, leave travel concession rules 1965, general provident rules 1960, union territory government employees group insurance scheme 1984, orders regarding fixation of pay of re-employed pensioners। ये इसका सिलेबस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने काफ़ी इलेबोरेटली दिया है। अच्छा सिलेबस है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे, बहुत आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। हाँ, बात आती है बुक्स की, तो मैं इसके लिए जो रेकमेंड करूँगा और मोस्टली जो टीचर्स करते हैं और मैंने खुद भी देखा है, खुद भी मैंने पढ़ी है, तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो आप स्वामी पब्लिकेशंस की बुक्स ही लीजिएगा इसके लिए। आगे अगर आपको कोई और दूसरा जो पब्लिकेशन जो अप्रूव्ड है, जो आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट मेरा जो मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है बहुत से लोग इससे एग्री ना करें। स्वामी पब्लिकेशंस की अच्छी बुक है। आप हालांकि कोई दूसरे पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं जो कि पेपर में अलाउ। कहीं ऐसा ना हो आप बुक ले लें और आपको पेपर में ही ना ले जाने दें, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। आइए अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन पेपर 2 के बारे में। क्वेश्चंस कम इन एग्ज़ाम, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये अगर आप देख लेंगे तो आपका काफ़ी एक मोराल बूस्ट होगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करना और तैयारी करना। ये मैं सब आपको पढ़ाऊँगा अभी धीरे धीरे, जैसे है कोशिश करूँगा जितना आपका सिलेबस में कर सकूँ उतना, जितना आपको बेनिफिट मुझसे मिल सके, आई विल ट्राई इट। आइए पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है जी 30 मार्क्स का, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, टीए ऑन ट्रांसफ़र और टीए ऑन टूर। मतलब दोनों चीज़ नहीं पूछेगा कि एक ही क्वेश्चन में आपसे टीए ऑन ट्रांसफ़र भी पूछ लिया, टीए ऑन टूर भी पूछ लिया। या तो टीए ऑन ट्रांसफ़र पूछेगा या टीए ऑन टूर पूछेगा। और ये भी क्या होगा, आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको भर के देना होगा। 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये कंपलसरी होता है। पिछले 10 साल से जो आ रहा है टी ऑन ट्रांसफ़र ही पूछता है, टी ऑन टूर तो नहीं पूछता है। हालांकि हम जो फ्यूचर में वीडियोस देखेंगे उसमें आपको दोनों मिलेंगे, टी ऑन ट्रांसफ़र भी और टी ऑन टूर दोनों पढ़ाया जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स से रिगार्डिंग है, जिसमें पेंशन आती है हमारी, CVP माने कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, RG माने रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड FP मीन्स फैमिली पेंशन। बहुत से लोगों ने शायद ये टर्म्स पहली बार सुनी हो और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा ऑलरेडी, जो अकाउंट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं से। और अगर आपने सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं भी सुनी है तो घबराने की बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो सब इजी लगने लगेगा धीरे धीरे। और फिर उसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इसमें चॉइस भी मिलती है। ये आप कई लोग सोचोगे कि ये तो 150 से ऊपर का हो गया, तो आपको चॉइस भी मिलती है कि आपको जो आता है वो कीजिए। ये दो तो मैंने कंपलसरी क्वेश्चन बताए। फिर एक क्वेश्चन आता है लीव अकाउंट फॉर्म, जो आपकी EL और जितनी भी जो लीव अकाउंट हमारा एक सर्विस बुक होती है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, आप सब जानते ही होंगे। उसमें एक लीव अकाउंट का पेज होता है जिसमें आपका लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो ये सेम वही इसका भी आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको भरना होगा। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है पे फिक्सेशन के रिगार्डिंग। पे फिक्सेशन देखिए एक ऐसी चीज़ है, ये इजी भी है और अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं तो ये इन फ्यूचर जो है आपको बहुत मदद भी देगी अगर आप AAO बनते हैं। और वैसे भी मतलब काफ़ी अच्छी आपकी नॉलेज हो जाएगी। पे फिक्सेशन अगर किसी को आता है तो उसे काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल माना जाता है अकाउंट्स कैडर में, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। उसके अलावा एक GPF का क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है कुछ मिसलेनियस, जैसे LTC इंटाइटलमेंट्स,
सॉरी, जॉइनिंग टाइम, डेफिनेशन ऑफ फैमिली एक्सेट्रा, 5-5, 10-10 मार्क्स के ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ये था पेपर 2। आइए अब हम नेक्स्ट पेपर के बारे में बातें करें। पेपर 3 जो होता है हमारा, वो होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर के रिगार्डिंग, ये भी एक बुक्स वाला एग्ज़ाम होता है। इसमें भी बुक्स अलाउड होती हैं। यह भी एक 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें 60 पासिंग के लिए चाहिए होते हैं और 90 एग्जामिशन के लिए। वही 3 घंटे का, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। माफ़ कीजिएगा, ये ऊपर गलती से शायद पेपर 2 लिखा गया, जब मगर ये पेपर 3 है। आई विल करेक्ट इट। इसका सिलेबस के बारे में जो मैं कहूँ, काफ़ी ह्यूज सा सिलेबस इसका दिखता है, बट इस एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे रह जाते हैं या फेल कर जाते हैं क्योंकि एक अप्रोच ठीक नहीं होती है। तो वो अप्रोच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिलेबस का पता होना तो खैर है ही ज़रूरी। सिलेबस भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बट सिलेबस सुन के और ये इतनी लंबी लंबी लाइनें देख के आप घबराइएगा मत। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए सिलेबस। इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट रूल्स 1983। इन सब के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन होगी आने वाली वीडियो में। अभी मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, थोड़ा गो थ्रू हो जाए, आप बोर भी ना हो ताकि ज़्यादा। स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सिविल अकाउंट्स मैनुअल रिवाइज्ड फर्स्ट एडिशन, कैम। जो कैम की ये बुक आती है, ये बुक भी आपको लेनी होगी। एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट, ये भी आपको बुक लेनी होगी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केम इन एग्ज़ाम, कि जो हमारा थर्ड पेपर है अकाउंटिंग प्रोसीजर का, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इसका मैं थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कंपाइलेशन का 40 मार्क्स का। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। बहुत से बच्चे जो है गलती कर जाते हैं कि वो कंपाइलेशन को जो है सबसे पहले उठा लेते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। 40 मार्क्स देख के सब इसकी तरफ भागते हैं, भागना भी चाहिए, बट मैं एक आप सभी को एक एडवाइस करना चाहूँगा कि कंपाइलेशन आप कीजिएगा, बट बाद में, क्योंकि 1-1.25 घंटा कम से कम कंपाइलेशन आपका ले लेता है। हो सकता है आपको किसी को ज़्यादा अच्छी मास्टरी हो तो वो जल्दी भी कर ले, बट इट विल टेक टाइम। तो इससे पहले जो सलाह मैं आपको दूंगा, और जो काफ़ी सीनियर्स भी सलाह देते हैं, जो ऑलरेडी AAO सिलेक्टेड हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कि आप कंपाइलेशन थोड़ा बाद में करिए। उससे पहले आप कुछ इजी क्वेश्चंस को उठाइए, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी सहायता देगा। एक क्वेश्चन आता है अप्रोप्रिएशन का 30 मार्क्स का, ये भी कंपलसरी होता है। तो मैं आपको यही एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि आप अप्रोप्रिएशन पहले कीजिएगा, उसके बाद आप कंपाइलेशन पे जा सकते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन इज़ फार इजी इन कंपेयर ऑफ कंपाइलेशन। फिर एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स। ये 20 से 25 मार्क्स का होता है। ये भी आपको इन फ्यूचर के वीडियोस में मिलेगा। एक आता है ट्रांसफ़र एंट्री पे 25 मार्क्स का। एक ब्रॉड शीट आती है 15 मार्क्स की। जो ब्रॉड शीट होती है, ये कई बार इसका क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, बट एक काफ़ी इजी टॉपिक है, आप आराम से कर भी लेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन आता है कोट अटैचमेंट का 10 मार्क्स का। कभी पूछ लेता, कभी नहीं पूछता ये क्वेश्चन, बट ये है आपको पता होना चाहिए। और साइलेंट फीचर्स पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है किसी भी छोटे मोटे टॉपिक पर थियोरेटिकल में। इसमें आपको बुक सलाह होती हैं, आप बुक से आराम से लिख सकते हैं। 15 से 20 मार्क्स में आते हैं, 5-5 या 10-10 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
तो ये थी बात क्वेश्चंस की। इसमें बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी। वो आप एग्ज़ाम में ले जाएंगे तो वो आपकी थ्योरी लिखने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगी। कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एज इट इज़ आप बुक में से देख के लिख सकते हैं, बट मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए। आप अपने शब्दों में भी अच्छा लिखते हैं, अच्छी लैंग्वेज बना के, या कुछ अमेंडमेंट थोड़ा बहुत करके आप लिखते हैं तो इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल टू यू। आगे मैं भी आपको पढ़ाऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। आइए बात करें बुक्स की। तो बुक्स इसमें आप कंचन पब्लिकेशंस की ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। सिविल अकाउंट्स मैनुअल की, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड की, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, पेंशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट पब्लिकेशन की आप ये ले लीजिएगा। रिसीट एंड पेमेंट रूल्स की स्वामी पब्लिकेशन की ले लीजिएगा। देखिए बहुत से बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा, स्वामी पब्लिकेशन एक बहुत फेमस पब्लिकेशन है। इसकी बुक्स नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी चलती हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों। ये एग्ज़ाम में ईजिली अलाउ भी होती हैं। पहले और किसी पब्लिकेशन की बुक को अलाउ नहीं किया जाता था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अप्रूवल नहीं देता था, बट अब कंचन पब्लिकेशन को भी अप्रूवल मिला हुआ है तो आप उसको लेके भी जा सकते हैं। आगे जब भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी ये मेंशन कर देंगे या पता चल जाती है कि कौन सी अलाउ है, बट कंचन पब्लिकेशन इज़ ऑल्सो अलाउड। आप चाहे वो ले सकते हैं या स्वामी की ले सकते हैं, बट ऐसी कोई बुक मत लीजिएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में अलाउ ना हो। आइए अब हम बात करेंगे पेपर 4 के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, बहुत से बच्चे इसमें भी फेल होते हैं, बहुत कैंडिडेट्स फेल कर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें भी बुक्स अलाउ नहीं है। पेपर 1 जो हमारा लैंग्वेज का है उसमें बुक अलाउ नहीं है, और पेपर जो 4 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें भी बुक अलाउ नहीं है। यह भी 150 मार्क्स का होता है, पासिंग 60 चाहिए होते हैं, एग्जाम्शन 90 पे मिलता है, और वही 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ये आप जो मीडियम में देना चाहें उस मीडियम में दे सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। इसमें एक बहुत बड़ी गलती कई बार बच्चे कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हिंदी में लिख दिया और फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे इंग्लिश में लिख दिया, तो इसमें आपके जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके 0 मार्क्स भी कर सकता है। तो आपको पहले ही अपना मीडियम चूज़ करना होगा कि आपने हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। बहुत से बच्चे एकदम एग्ज़ाम आ जाता है उन्हें पता चलती है अरे फाइनेंशियल कंट्रोल तो हिंदी में होगा ही नहीं, हम इसको इंग्लिश में कर दें, इसको हिंदी में कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल 50 नंबर का है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 100 नंबर का है। तो दोनों ही एक बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं पढ़ते हैं, जो कि उन्हें नुकसान दे जाता है। तो मैं तो यही आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे देते हैं। आइए हम सिलेबस की थोड़ी बात करें। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नहीं कि आप और देशों का, फॉरेन कंट्रीज़ का भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें पढ़ लेते थे तो आप वो भी पढ़ने बैठ जाएं। एक लिमिटेड इसका एक सिलेबस है, इसलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिलेबस आपने अच्छे से आपको पढ़ा होगा तो आप सिर्फ वही पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं जाता है सिलेबस से। अगर आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, वरना आप सिलेबस ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस की आइए बात करें। इसमें प्रियम्बल है, पार्ट 3 आता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 द यूनियन जिसके चैप्टर्स हैं अलग अलग। तो चैप्टर्स में द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 है जो पार्ट 5 का द यूनियन जुडिशरी, पार्ट्स 8 है जो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है,
पार्ट 11 है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट से रिलेटेड है, जिसके चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 2 है। ये जो सिलेबस है ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की साइट ने ही दिया हुआ है। जब भी AAO का जो नोटिफिकेशन निकलता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो उसमें सिलेबस भी मेंशन किया होता है, तो प्लीज़ गो थ्रू द सिलेबस केयरफुली। यही मैं आपको जो सिलेबस है मैं वही सिलेबस बता रहा हूँ। जो पार्ट 12 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी अच्छे से आप पढ़ना, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स से रिलेटेड है, जिसमें चैप्टर 1 फाइनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैप्टर 2 बोरोइंग, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट लाइबिलिटीज, पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जिसमें चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्विसेज के बारे में पूछ लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होते हैं। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसमें दो चीज़ आती है हमारे GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 और DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978। आइए अब हम थोड़ा सा इसके भी बात करें। मैंने ज़्यादा इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ अभी नहीं लिखे हैं, वो इन फ्यूचर के वीडियोस में आपको बनेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा बुक्स के बारे में बता दिया जाए। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 100 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और 50 नंबर का फाइनेंशियल कंट्रोल है। इसमें आपको GFR लेनी होगी, ये आप स्वामी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स लेनी होगी, ये भी स्वामी पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, स्वामी की ले लीजिए, और बहुत से पब्लिशर निकाल लें, बाहरी ब्रदर्स भी निकाल लें, कंचन पब्लिकेशन भी निकाल रहा है, विच एवर यू लाइक। बहुत से लोग प्रतियोगिता दर्पण की आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे भी पढ़ते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप वो पढ़िए। आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई फ्यूचर में आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। SAS एग्जाम प्रिपरेशन, प्लीज like it, share it and subscribe it to boost me, and also best of luck for your preparation. Thank you.